नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमबी ट्रेनर। मैं हूं सौरभ ठाकुर। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का एजेंडा है टिड्डी दल मतलब डेजर्ट लोकल्स का स्वाम, समस्या मतलब प्रॉब्लम एंड समाधान मतलब वे अहेड। ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा। आर्टिकल मतलब हेडिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग है, जी न्यूज़ की है। पाकिस्तान से घुसपैठ कर हनीमून ट्रिप पर भारत आते हैं टिड्डी दल, डीजे साउंड पसंद नहीं है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप भी चाहे तो इस आर्टिकल को पढ़िएगा। आर्टिकल तो अच्छा है लेकिन ये हेडिंग बहुत ही मुझे एडवेंचरस लगी। खैर, मैंने ऑलरेडी इस लोकस्ट अटैक पे एक वीडियो बनाया था, मेरे ख्याल से आपने नहीं देखा हो तो अगर आपने देखा तो बढ़िया, नहीं भी देखा हो तो देखिएगा, 3-4 दिन पहले का ही वीडियो है। इसके अलावा भी मुझे लगा आपके साथ थोड़ा कुछ डिस्कस करते हैं। ये जो लोकस्ट जिस तरह से ब्रीड करते हैं या एग ले करते हैं, एग क्या होता है, निम्फ क्या होता है, हुपर डेवलपमेंट क्या होता है और उसके बाद अडल्ट जो बनता है वो क्या है, क्यों ये लोग राजस्थान, स्पेशली जो है वेस्टर्न राजस्थान, ये क्यों पसंद करते हैं और कहाँ तक ये लोग माइग्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा इस समस्या का समाधान मतलब वे अहेड क्या है और LWO लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन का प्लान ऑफ एक्शन क्या क्या है। तो काफ़ी कुछ है डिस्कस करने को। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। अभी आप जहाँ पर वीडियो को देख रहे होंगे, आप चाहें तो यूट्यूब चैनल एमबी ट्रेनर सौरभ ठाकुर में जाइएगा और इस तरह के बहुत सारे वीडियोस से भी आप बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो आप टेलीग्राम चैनल में भी जा सकते हैं और वहाँ पे जाके इस पर्टिकुलर वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, टॉपिक तो वही है कि भारत में होने वाला ये डेजर्ट लोकस्ट का अटैक, मतलब इन टिड्डियों का अटैक। ठीक है, तो व्हाट वी हैव राइट नाउ इज, भारत में जो अभी हम फेस कर रहे हैं वो है डेजर्ट लोकस्ट का अटैक इस साल। तो आगे रास्ता क्या है, व्हाट इज़ द वे अहेड, फ्यूचर अहेड। आप लोग मुझे बोलेंगे सर लेकिन हम ये डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं। देखिए, डेंजर ये नहीं है कि अभी लोकस्ट अटैक है, स्वाम इनका जो इनका पूरा ग्रुप है उसका अटैक हुआ है। डेंजर ये है कि ये लोग ब्रीड करेंगे जुलाई के बाद और वो टाइम रहेगा खरीफ की फसल की, नई खरीफ की फसल रहेगी, तो उस वक्त वो फसल बर्बाद नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को शुरुआत करने के पहले मैं आपको थोड़ा इसका लाइफ साइकिल बताता हूँ। देखिए, आप पहले इस चीज़ को समझिए, लोकस्ट एग ले कैसे करता है। तो लोकस्ट को ना सबसे बेहतरीन कंडीशन लगती है डेजर्ट वाली कंडीशन, या उसको अपन बोल दें डेजर्ट, इसलिए इनका नाम है ना डेजर्ट लोकस्ट। नाम से देखिए ना, डेजर्ट लोकस्ट मतलब मरुस्थली इलाका, सेमी एरिड या फिर इसको आप बोल दीजिए डेजर्ट रीजन, इस तरह की जगह। सर क्या करते हैं यहाँ पे, मतलब इस तरह के इनको बेयर ग्राउंड्स चाहिए जहाँ पे ये लोग एग को हैच कर देते हैं। ठीक है, एग को ले कर दिया इन्होंने। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, ये एग से यहाँ पे बना फर्स्ट इंस्टार, सेकेंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार। इसको निम्फ भी बोलते हैं। मैं एक और लाइफ साइकिल दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप, इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज निम्फ। इस फर्स्ट स्टेज निम्फ से ये एडल्ट बनने तक की जो बीच की पूरी स्थिति है ना, इसको बोलते हैं हुपर, HOOPER, हुपर डेवलपमेंट भी बोलते हैं इसको। मैंने इस ग्राफ में दिखा रखा है, ये देखिए आप, ये रहा हुपर डेवलपमेंट, राइट। तो अगर सरल भाषा में देखा जाए तो इसका मतलब यही तो हुआ ना, ये इन्होंने एग हैच किया, एग ले किया, तो एग ले करने के बाद 2 सप्ताह का समय लगा और बना निम्फ। निम्फ से डेवलपमेंट हुआ 4 से 7 सप्ताह का और ये बन गया अडल्ट टिड्डे, राइट। टिड्डे बन के तैयार हो गए। यहाँ पे 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ मैंने आपको बोला, इसका नाम है डेजर्ट लोकस्ट। नाम से समझ लीजिए किस तरह की जगह लोग प्रेफर करते हैं, सेमी एरिड। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है कि वेस्ट राजस्थान ये लोग क्यों प्रेफर करते हैं, या फिर आपको बोलना है डेजर्टेड रीजन क्यों प्रेफर करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला एग ले करने के लिए चाहिए इनको बेयर ग्राउंड, है ना। इन वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ी देर का इस पर बात करता हूँ। मतलब सर आप ये बोल रहे हैं कि डेंस वेजिटेशन वाले ग्राउंड से प्रेफर नहीं करेंगे। यस भाई साहब, ऐसा है, अगर डेंस वेजिटेशन वाला ग्राउंड प्रेफर करते तो ये पूरा का पूरा ये जो रीजन है, तो यहाँ पे लोग जो आप इंडोगैंटिक प्लेन्स बोलते हैं, तो ये इंडोगैंटिक प्लेन्स वाला रीजन जो है ये प्रेफर करते हैं ना। आप सुने हो कि अभी लोकस्ट के कॉन्टेक्स्ट में एक बार भी इंडोगैंटिक प्लेन के बारे में, ना ही आप ये सुने होंगे कि कावेरी और गोदावरी का डेल्टा जो है वहाँ पे वो लोग एग जो है लेकर हैं, ऐसा नहीं सुने होंगे। हाँ, एक बात ज़रूर है कि ये जो आपका निम्फ स्टेज हो गया इस टिड्डे का से लेके जो अडल्ट स्टेज है, इसके बीच में जो हुपर डेवलपमेंट है ना, इस हुपर डेवलपमेंट में इस तरह की नेचुरल कंडीशन, मतलब बारिश, थोड़ी सी अच्छी बारिश वारिश वाली कंडीशन एकदम बेस्ट है इसके लिए। ठीक है, अच्छी होती है इसके लिए कंडीशन, मैं खुद ही बोल रहा हूँ। ग्रीन वेजिटेशन वाली कंडीशन बहुत बढ़िया है ऊपर के डेवलपमेंट के लिए। आपको ध्यान है, मैंने लास्ट वीडियो में एक बात आपसे बोला था, जब तक ये टिड्डा अकेला रहता है एकदम शांत, इसको बोलते हैं सॉलिटरी फेस, SOLITERY, सॉलिटरी फेस, मतलब शांत है। डेंजरस है क्या, क्या ही डेंजरस है, बिल्कुल कोई डेंजरस नहीं। इनॉक्यूअस सा, मासूम सा ये भी टिड्डू है, छोटा सा, मतलब टिड्डा है। तो ये छोटा सा सॉलिटरी फेज, ये इसका सॉलिटरी फेज है। इनफैक्ट अगर ये छोटे मोटे ग्रुप भी बनाते हैं, चाहे वो निम्फ के बनाए, होपर के बनाए, इवन छोटे मोटे ग्रुप मॉथ्स के, अडल्ट्स के बनाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम तब होती है जब इनकी पॉपुलेशन एकदम खटाखट ग्रो करती है और भयंकर क्राउडिंग होती है,
तब इनमें आने लगता है बिहेवियरल चेंज, और ये सॉलिटरी फेज से ग्रेगेरियस जी। देखो क्या होता है ना, ग्रेग रूट वर्ड जहाँ पर भी आता है ग्रुप को लेके आता है। आप इसका साइंटिफिक नेम देखना, आप समझ जाओगे ग्रेगेरियस मैंने क्यों बोला। आप ढूंढ के कमेंट बॉक्स में बताना मुझे इसका साइंटिफिक नेम क्या है। तब ये बनाना ये एंटर करते हैं ग्रेगेरियस फेज में, और तब ये लोग बनाना शुरू करते हैं ग्रुप, मतलब स्वाम। देखिए आप थोड़ा कुछ ऐसे समझेंगे, जो इनका एक स्वाम होता है ना, अगर मैं 1 स्क्वायर किलोमीटर का, चलिए इसका आप 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया को ले लीजिए, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे इसमें कितने टिड्डे होते हैं। 1 स्क्वायर किलोमीटर में 40 से लेके 80 मिलियन टिड्डे होते हैं। मतलब ये छोटे छोटे टिड्डे, ये वो टिड्डे हैं यार, आपको ध्यान होगा तो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, जो 150 से 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर जाते हैं। देखिए ये लोग भी ना लार्ज स्केल ब्रीडिंग या स्वॉर्म फॉर्मेशन प्रेफर करते हैं, लेकिन इस तरह से मतलब अपनी संख्या को बढ़ाना, सिंपल सी बात है, लेट्स मल्टीप्लाई आवरसेल्व्स। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब वही ब्रीडिंग करना या फिर एग ले करना, ये सब चीज़ ये प्रेफर करते हैं, लेकिन तब जब इनका जो नेचुरल हैबिटेट है ना वो बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल होता है। नेचुरल हैबिटेट तो यही है यार, जिसको आप बोल रहे हो हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मतलब ईस्टर्न अफ्रीका। नेचुरल हैबिटेट मतलब सर आप बोल रहे हैं कि डेजर्ट, सूखी कंडीशन, यस, या सेमी एरिड कंडीशन, यस, ये ज़रूर लिख के रखना वर्ड, डेजर्ट रीजन या सेमी एरिड रीजन। तो नेचुरल हैबिटेट हो गया यहाँ पे। इसके बाद आपको याद है मैंने आपको बताया था यमन और ओमान के बारे में, फिर ईरान का जो दक्षिणी हिस्सा सदर्न ईरान, फिर आएगा पाकिस्तान का ये बलूच वाला रीजन आएगा, खैबर पख्तून आएगा, और फिर हमारे यहाँ पे राजस्थान का यहाँ पे जैसलमेर आ जाएगा। अभी बताता हूँ वो सब चीज़ों को भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए, ठीक बात है। मैंने बोला आपको कि जो हॉपर डेवलपमेंट है ना, उसमें बहुत ही बढ़िया बहुत ही अच्छी चीज़ है, अगर इस तरह से ग्रीनरी रहे, वेजिटेशन रहे, बहुत बढ़िया रहेगा, राइट। अच्छा जी, अब क्या हुआ था, जो ये मेन लोकस्ट ब्रीडिंग एरिया, ये मेन लोकस्ट ब्रीडिंग एरिया देखिए कितना ब्यूटीफुल ये मैप है, ये मैंने नहीं बनाया, ये मैंने ये इमेजेस से लिया यूट्यूब गूगल के। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये वही है इथियोपिया और ये सोमालिया वाला रीजन। इसके बाद मैंने यमन और ओमान का आपको पूरा साइक्लोन वगैरह का बताया था, प्लीज़ वो पिछला वीडियो देख लीजिएगा, रिपीट करके आपको बोर नहीं करूँगा उस चीज़ को। तो ये हो गया हॉर्न ऑफ अफ्रीका से ये लोग मूव करना शुरू किया यमन। लेकिन ध्यान रखिए ये वो दौर है, सुनते आएगा ना ध्यान से, आपको याद हो तो यमन और ओमान का मैंने 2018 का बताया था। ना सिर्फ ये, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में अगर आप देखेंगे तो पिछले अक्टूबर एंड नवंबर 2019 में पिछले 4 दशकों की सबसे अधिक बारिश हुई है। और ये मत भूलिएगा कि पाकिस्तान के रीजन में और हमारे राजस्थान वाले रीजन में, थोड़ा पंजाब वाले रीजन में मार्च अप्रैल में भी कुछ बारिश हुई है। तो ये तो एप्ट कंडीशन हो गई यार, किस चीज़ की, इनके ब्रीडिंग की या मेटिंग की बोल दीजिए, या फिर एग को ले करने की एकदम एप्ट कंडीशन हो गई, मतलब अपना नंबर बढ़ाने की, राइट, स्वॉर्म बनाने की परफेक्ट कंडीशन हो गई। तो ये जो बारिश का आना था ना, ये परफेक्ट कंडीशन था। और इसके ही कारण आपने देखा होगा, तो मैंने आपको बोला था कि अप्रैल महीने में जब थोड़ी तादाद में ये लोकस्ट एंटर किया भारत, वो भी राजस्थान वाले रीजन में, तब तुरंत डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर LWO लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन आता है। तुरंत उनके कान खड़े होकर लोग देखना शुरू किए, भाई क्या एंटर किया ये बताओ। तब उन्होंने पाया, इसमें देखिएगा, तब उन्होंने पाया इंस्टार, ये फर्स्ट इंस्टार, सेकंड इंस्टार एंड टू सम एक्सटेंट ये थर्ड इंस्टार जो है, मतलब कुल मिला के हुपर डेवलपमेंट वाला जो स्थिति है, यहाँ वाले लोग एंटर किए हैं। और ये कहाँ पे एंटर किए थे सर, ये आप राजस्थान का ये वाला रीजन, यहाँ पे जैसलमेर आता है, ठीक है। इस जैसलमेर के आगे आप सूरतगढ़ देखोगे, सूरतगढ़ यहाँ पे आता है सूरतगढ़। इसके अलावा फजिल्का देखोगे तो पंजाब में, ये बॉर्डर के पास। आप क्या नोटिस कर पा रहे हो कि एकदम बॉर्डर पाकिस्तान, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर से एकदम लगा हुआ रीजन नहीं है, देखो आप एकदम लगा हुआ रीजन है। यस, ये वही थे जो मल्टीप्लाई होते 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 आ रहे थे। कहाँ से, मैंने आपको भी आपको दिखाया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से पहुँचे यमन, ओमान, सदर्न हिस्से ईरान के, फिर पाकिस्तान, और फिर यहाँ पे राजस्थान, और यहाँ पे आ रहे थे पंजाब के कुछ हिस्से में। और फाइनली फिर ये लोग यहाँ से मूव करना शुरू किए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और अंदर तक भी मूव करना शुरू किए। पैरेलल में ना यार, आप चाहो तो एक और चीज़ को देख सकते हो, जो बे ऑफ बंगाल में एकदम ज़बरदस्त, अनफॉर्चुनेटली इतना बड़ा जो साइक्लोन आया था अम्फान। सो आप अम्फान को भी देखोगे ना, तो ये भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल था। मतलब अगर आप मुझसे मेनली पूछेंगे सर 2 मीटरोलॉजिकल ड्राइवर्स बताइए इस करंट लोकस्ट इन्वेजन के, ये इतना बड़ा लोकस्ट का इन्वेजन हुआ क्यों, तो मेरी तरफ से मैं बोलूँगा पहली चीज़ अनसीजनल हैवी बारिश जो हुई थी, जिसने परफेक्ट ग्राउंड दे दिया इनको ब्रीड करने का, मतलब इनको मेट करने का, मतलब इनको अपनी तादाद बढ़ाने का, स्वॉर्म फॉर्मेशन का। दूसरी चीज़, ये वेस्ट की तरफ चलने वाली विंड है, ये वेस्टर्न विंड है,
इसी चीज़ को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो यूनाइटेड नेशंस का, उन्होंने ये बात भी बोला और साथ साथ बोला कि तैयार रहिएगा आने वाले टाइम पे जुलाई वगैरह में, ना सिर्फ राजस्थान में, हो सकता है आने वाले टाइम पे बिहार में और उड़ीसा में आपको और बहुत सारे लोकस्ट्स के इन्वेजन देखने को मिले। वीडियो को पॉज करके इस इमेज को अच्छे से देखिएगा, यही चीज़ मैंने यहाँ पे बोला हुआ है, राइट। तो सर अभी जैसे कि देखिए अभी ऐसी क्या स्थिति है, देखो अभी तो पहली चीज़ ये है यार कि जो लोकस्ट है ना वो बहुत ही इमेच्योर लोकस्ट है। ये देखो आप, ये जो लोकस्ट एकदम छोटे छोटे टिड्डे ना एकदम, लेकिन जुलाई के टाइम में क्या होगा ना, ये साउथ वेस्ट जो आपका मानसून चलना शुरू होगा, मतलब वेस्टवर्ड क्या होगा ना, जब साउथ वेस्ट मानसून चलेगा तो ये टिड्डे मूव करना शुरू करेंगे वेस्टवर्ड। आप मुझसे बोलेंगे सर ऐसा क्यों, ये चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये टिड्डे जब एंटर किए भारत में, ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बोला, मतलब पिछले वीडियो में बोला था एक्चुअली, रबी की फसल कट चुकी थी यहाँ तक है, ठीक है। मैंने आपको बोला ये लोग क्या प्रेफर करते हैं, तो मैंने आपको बोला ये टिड्डे प्रेफर करते हैं सेमी एरिड या फिर डेजर्ट रीजन प्रेफर करते हैं। किस चीज़ के लिए मैंने आपको बोला था, एग ले करने के लिए, राइट। ये चीज़ें मैंने आपको बताया था। देखो यार अब क्या है, एग ले करने के लिए अगर ये प्रेफर करते हैं, और इसके पहले चाहे वो मेटिंग बोल दीजिए चाहे वो ब्रीडिंग के लिए बोल दीजिए, इसके पहले क्या करते हैं ना, बहुत सारा भोजन करते हैं, मतलब बहुत सारा वेजिटेशन। और ये लोग दिखते ऐसे छोटे से हैं, अपने बॉडी साइज के बराबर ये लोग भोजन करते हैं हर रोज़। तो क्या हो रहा है ना अभी, क्योंकि रबी की फसल कट चुकी है तो यहाँ आपको फसल दिख नहीं रही है, तो ये टिड्डे माइग्रेट करना शुरू गए इधर अंदर तक के, यहाँ तक है, ठीक है। अब होगा क्या, माइग्रेट जब साउथ वेस्ट यहाँ पे मानसून आएगा, तब तक ये लोग भोजन करके इस रीजन से वापस आ रहे होंगे इस तरफ। ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से एकदम कंसेप्चुअली समझिएगा। तो ये लोग माइग्रेट करके, एक तो वेस्ट विंड भी चल रही होगी, साउथ वेस्ट मानसून भी होगा, और उसके दिखाया था मैंने आपको मैप ऐसे, ये तो एक तो साउथ वेस्ट मानसून भी होगा और यहाँ पे इनफ भोजन कर चुके होंगे, तो ये लोग वापस आएंगे। और वापस आते वक्त आपको एक बढ़िया जो इनके लायक, मतलब जो सेमी एरिड कंडीशन इनको चाहिए और जो डेजर्ट रीजन चाहिए, ऐसा वातावरण मिलेगा, स्पेशली राजस्थान, और राजस्थान के भी स्पेशली अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न रीजन में, जो जैसलमेर वाला रीजन मैंने आपको बताया, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि रबी की फसल जो कटना, रबी मतलब अच्छा काम कीजिए कमेंट बॉक्स में मुझे, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, बाकी तीन आप बताना। मेज़ हो गया, वीट हो गया, ग्राम हो गया, इसके अलावा अब देखते हैं रबी की फसल आप क्या क्या जानते हो, मुझे ज़रूर बताना ये, ठीक है, कि रबी की फसल में आप क्या क्या जानते हो। तो सर आप ये बोल रहे हैं कि ये लोग ब्रीडिंग या मीटिंग के पहले दे मंच, यस मंच मतलब खूब सारा खाना क्रेविंग करना, ठीक है, एब्सोल्युटली दिस इज़ व्हाट दे डू। और यही सबसे बड़ा जो फियर नहीं बोलूँगा, अभी जो सबसे बड़ा कंसर्न मैं बोलूँगा, सबसे बड़ा कंसर्न ही यही है कि जब ये अडल्ट जो है, जब ये वापस आएंगे और ये ब्रीड करना शुरू करेंगे या फिर इस रीजन में एग, यहाँ पे एग ले कर देंगे, तब जो प्रॉब्लम होगी खरीफ की फसल को। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रा खरीफ की फसल भी बताना, तो देखते हैं क्या क्या आप लोग बता रहे हो। मैं थोड़ा सा आपको हिंट देने के लिए एग्जांपल देता हूँ। आपको बाजरा देखने को मिलेगा, चावल देखने को मिलेगा, मतलब पैडी राइस देखने को मिलेगा, मिलेट देखने को मिलेगा, और आप बताना। सर ठीक है चलिए, आपने जो बताया मैं समझ गया कि वो लोग इस तरफ माइग्रेट करें, इससे क्या होगा सर, भाई साहब इससे ना बहुत खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये उतनी ही खतरनाक स्थिति होगी जो आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका, मतलब कीनिया में, इथियोपिया में, सोमालिया में जो आपको देखने को मिला था ना, इस पूरे रीजन में जो देखने को मिला था। क्या देखने को मिला था सर, मुझे याद नहीं आ रहा है, आपको याद होगा तो मेज़, वीट और भी क्या था ना वो सॉर्गम, इस तरह की सारी फसलों को इन लोकस्टों ने पूरा खा वा के ख़त्म कर दिया था। आपको ध्यान होगा तो मैंने बोला था ये लोकस्ट दिखते छुटकू से हैं, लेकिन इनको पूरा ना एक कंट्री का फूड सिक्योरिटी को निपटा सकते हैं, राइट। और इसी चीज़ के लिए LWO लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा कंसर्न है, और इसी चीज़ को प्रोएक्टिवली वो जो कंट्रोल करना चाह रहे हैं ना, वो इसी ब्रीडिंग को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। वो यही नहीं चाह रहे हैं कि राजस्थान वाले रीजन में ये हो जाए कि यहाँ पे वो लोग ब्रीड करना शुरू कर दें, एग लेक करना शुरू कर दें। आपको मेन प्रॉब्लम समझ में आ गई। और इसलिए आप देखेंगे तो कुछ भी करके आप देखेंगे तो बेचारे किसान अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे उनको इस तरह से ये लोकस्ट को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको छोटे छोटे बच्चे दिखेंगे जो ऐसे ये थालियाँ पीट रहे हैं ताकि आवाज़ से भागे वहाँ से। LWO जो कर रहे हैं यहाँ पे, आपको याद है क्लोरपाइरीफॉस हो गया, इसके अलावा मेलाथियन हो गया। ये LWO क्या कर रहे हैं, अभी थोड़ी मात्रा में इसका एरियल स्प्रे कर रहे हैं अल्ट्रा लो वॉल्यूम में। अब आपको लगेगा सर अल्ट्रा लो वॉल्यूम करने में क्या होगा, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूँ। अल्ट्रा लो वॉल्यूम में इनको छिड़कने से बेसिकली ये होगा, ये इंसेक्टिसाइड है, तो पोटेंशियल इनका जो ब्रीडिंग साइट है ना, जो राजस्थान में ये लोग मतलब
सोच रहे होंगे प्लान तो क्या ही करेंगे, छोटे से कीड़े हैं ये लोग तो प्लान नहीं, लेकिन जो भी यहाँ पे ब्रीडिंग साइट है, जो वेस्टर्न राजस्थान वाला रीजन है, वहाँ पे ब्रीडिंग ताकि ना कर पाए। क्योंकि यार देखो, आप इस बात को समझो, खरीफ की फसल बर्बाद हो जाए, अगर बर्बाद हो गई तो ये मत भूलना कि कोरोना का टाइम है। बस एक चीज़ अच्छी है कि अभी हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनके पास इनफ टाइम है, LWO के पास इनफ टाइम है इस चीज़ को टेक केयर करने का। फाइन। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि टिड्डी दल की जो मेन समस्या है, वो लोग अचानक इतने अंदर कैसे आ गए, फिर इसके बाद लोग ईस्टर्न रीजन में क्यों जा रहे हैं, फिर ईस्टर्न रीजन से घूम के फिर वेस्टर्न रीजन में क्यों आ रहे हैं, और राजस्थान के वेस्टर्न रीजन में ऐसा क्या है जो लोग वहाँ जाना चाह रहे हैं, ये मेरे ख्याल आपको कंसेप्चुअली समझ में आ गया होगा। तो ये पूरी समस्या और समाधान LWO जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये देखते रहिएगा, LWO आप देखिएगा तो ये क्लोरपायरीफॉस और इसके अलावा मिलाथियन का छिड़काव भी करेंगे, देखना अल्ट्रा लो वॉल्यूम में करेंगे, और फिर जुलाई के टाइम पे देखते हैं क्या सिनेरियो होता है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। अभी अल्ट्रा लो वॉल्यूम में क्यों कर रहे हैं, ताकि ब्रीडिंग ना हो इनका कीड़ों मतलब टिड्डों का, और उसके अलावा जो एग ले ना करें। तो ये था मेरा डिस्कशन आज की क्लास का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा, कंसेप्चुअली एकदम क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीबॉडी।